Good morning to one and all. Dear viewers, in this video, subject verb agreement part 4, I will discuss some other rules of subject verb agreement. I have already discussed about 10 rules in previous videos. तो कुछ रूल्स मैंने वहां पे डिस्कस किए थे. आज हम कुछ दूसरे रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. तो देखो जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर रूल है इसमें, सम कलेक्टिव नाउन्स लाइक कमिटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, मेजोरिटी, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स हैं. ठीक है ना. जैसे कमेटी है, आर्मी है, क्राउड है, मॉब. मॉब किसको कहते हैं? भीड़ भाड़ जो होती है, भीड़, क्राउड. क्राउड के लिए दूसरा वर्ड मॉब यूज होता है. सोसाइटी है, आप जानते हैं. असेंबली आप जानते हैं, असेंबल्ड होना बहुत सारे लोगों का. ठीक है. असेंबली, पार्लियामेंट, यू नो वेरी वेल. ओके, द कलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का कलेक्शन. ठीक है. पार्लियामेंट हो गई यहाँ पे. काउंसिल. ओके. क्रू. क्रू किसको बोलते हैं? जो प्लेन जो होता है, एरोप्लेन कह सकते हैं, या जो शिप होता है, शिप. शिप के ऊपर जो उनको चलाने वालों का जो ग्रुप होता है, दल होता है, चालक दल जो होता है, उसको बोलते हैं क्रू. क्रू मेंबर्स, क्रू. स्टाफ. जूरी. जूरी इज द कलेक्शन ऑफ जजेस. जूरी क्या है? जजेस के कलेक्शन को बोलते हैं जूरी. फ्लीट. फ्लीट किसको बोलते हैं? शिप्स का ग्रुप. शिप्स का ग्रुप है, उसको बोलते हैं फ्लीट. मेजोरिटी को आप समझते हैं अच्छी तरीके से. मेजोरिटी. All these nouns which are collective nouns take singular verbs when they are used as a single unit. जब ये as a single unit इनका जब यूज होता है तो ये क्या लेती हैं अपने साथ में? सिंगुलर वर्ब लेती हैं. और जब ये डिवाइडेड होती हैं, ठीक है ना, ये सभी कलेक्टिव नाउन जो डिवाइडेड हो, ठीक है ना, या इनके बीच में मतभेद हो, बटे हुए हो, तब ये प्लूरल वर्ब लेती हैं. अभी हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सिंगल यूनिट है या डिवाइडेड है ना? इट डिपेंड्स ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करता है. एंड वी आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सेंटेंसेस, फ्रॉम द रेफरेंसेस, है ना. तो सेंटेंस से हमें पता चलता है कि जो है ये सिंगल यूनिट है या डिवाइडेड है. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, उन एग्जाम्पल से हम समझेंगे. पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जब ये सिंगल यूनिट की तरह इनका इस्तेमाल हो, इन कलेक्टिव नाउन्स का, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी. और जब ये सिंगल यूनिट की तरह यूज नहीं हो, है ना, ये बटे हुए हो, ठीक है, डिवाइडेड हो, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल. तो यहाँ पे देखो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज की है. द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल. जो बिल पास कर दिया पार्लियामेंट ने, तो किसी सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम तो है नहीं. सभी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने सहमति दी है, तब जाकर के वो बिल पास हुआ. यानी सबने कलेक्टिवली डिसीजन लिया है, सबने इकट्ठे होकर के डिसीजन लिया है, एक यूनिट के रूप में डिसीजन लिया है ना पार्लियामेंट मेंबर्स ने. तो इसलिए हमें पता है क्योंकि वो एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हम कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल. ओके. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. The parliament are divided on this issue. The parliament are divided on this issue. अब देखिए यहाँ पे the parliament are divided on this issue. कोई इशू है और उस इशू पे जो पार्लियामेंट है, यानी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, they are divided, वो बटे हुए हैं, है ना. वो एक मत नहीं है, उनके विचार अलग अलग हैं उस इशू पर, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर इशू पर. तो क्योंकि वो डिवाइडेड है तो सिंगल यूनिट की तरह उनका यूज नहीं हुआ है ना, वो डिवाइडेड है, तो हम यहाँ पे फिर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है. द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू. पार्लियामेंट से यहाँ पे मतलब किससे है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से है. ठीक है. तो ये कलेक्टिव नाउन है, तो हमें लगा कि सिंगल यूनिट की तरह यूज नहीं हो रही है, डिवाइडेड है ये लोग, तो हमने क्या कर दिया? हमें प्लूरल वर्ब यूज कर ली. तो डिफरेंस क्या है? जब ये सिंगल यूनिट की तरह यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, और जब ये बटे हुए हो, प्लूरलिटी का सेंस हमें लगे, बटे हुए हो, डिवाइडेड हो, है ना, तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. एक एग्जांपल और देखिए. द ज्यूरी हैज टेकन ए गुड डिसीजन. द ज्यूरी हैज टेकन ए गुड डिसीजन. कोई भी डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ज्यूरी ने लिया है. ज्यूरी मींस ग्रुप ऑफ जजेस. जजेस का जो ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है, तो हमें पता है सिंगल यूनिट की तरह उन्होंने काम किया है, किसी डिसीजन, कोई डिसीजन लिया है उन्होंने, तो एज ए सिंगल यूनिट यूज हुआ है यहाँ पे ज्यूरी का. इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है वो कैसी है? ये सिंगुलर आई है. अब इसी तरीके से एक एग्जांपल देखिए इसके कंपैरिजन में. द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन.
कोई भी ओपिनियन की बात करें तो ओपिनियन अलग अलग है ज्यूरी मेंबर्स की, है ना, ज्यूरी की ओपिनियन अलग अलग है। जब ओपिनियन की अलग अलग होने की बात हो गई, बंटने की बात जब आ गई यहां पर, ठीक है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे, फिर वो बटे हुए दिख रहे हैं, हमें डिवाइडेड दिख रहे हैं। इसका मतलब वो सिंगल यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, वो सिंगल यूनिट नहीं है, मतलब वो बटे हुए हैं, अलग अलग यूनिट के रूप में है ना, क्योंकि बटे हुए हैं, ओपिनियन सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। और एग्जांपल एक, द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस इशू। इसी तरह के एग्जांपल है, कोई इशू है और उस इशू पे ज्यूरी की जो है अलग अलग ओपिनियन, ज्यूरी मतलब ज्यूरी मेंबर्स जो हैं उनकी अलग अलग ओपिनियन है, तो वो यहीं बटे रहने का सेंस है, डिवाइडेड होने का सेंस है, सिंगल यूनिट का सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हम वहां पे भी क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हैव यूज किया इसलिए यहाँ पे। तो बात समझ में आ गई होगी, जब ये कलेक्टिव नाउन्स सिंगल यूनिट की तरह काम करें तो सिंगुलर वर्ब, और जब ये बटे हुए हों, डिवाइडेड हों, तो प्लूरल वर्ब। अब ये जूरी और पार्लियामेंट दो ही तो नाउन नहीं है, ऐसी बहुत सारी नाउन है, कुछ नाउन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखी गई है, सभी हमें पता होना चाहिए, आप लोग जानते हैं, नाउन चैप्टर में आपने पढ़ा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती है। तो ये तो रहा आपका ये वाला रूल नंबर 11। आगे देखते हैं रूल नंबर 12, अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मत अनोदर प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ये है अनोदर, ठीक है, और ये है आपका अदर। यानी जब किसी सेंटेंस में अदर का यूज हो, ये वर्ड आए अदर, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है, अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब आती है, ध्यान रखने की चीज है। और अनोदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, देयर आर सो मेनी अदर टीचर्स नॉट टीचर, अदर टीचर नहीं होगा बल्कि अदर टीचर्स होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। देयर आर सो मेनी अदर टीचर्स हु प्ले क्रिकेट, हु यहां पे एक कंजक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और टीचर्स एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट, पूर्वगामी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका है कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, है ना, और एंटीसीडेंट के लिए वर्ब यूज हुई प्ले, थोड़ा अलग तरह का एग्जांपल है ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अदर है, अदर के साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल। तो ये जो प्ले है ये टीचर्स के लिए यूज हुई वर्ब है प्ले, तो प्ले कैसी वर्ब है, प्लूरल, है ना। तो प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल ही वर्ब आती है अदर के साथ, और अनोदर के साथ सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। देयर इज अनदर टीचर हु टीचेस मैथ्स, देखो यहाँ पे टीचेस यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, किसके अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग, और अनदर के साथ कैसी वर्ब नाउन यूज हुई है, सिंगुलर। अनदर टीचर्स करोगे आप, दैट इज रॉन्ग, है ना, गलत है। अदर के साथ प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी अदर के साथ, और अनोदर के साथ सिंगुलर ही नाउन आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये चीज ध्यान रखिए बस, बेसिक। चलो ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए और ये रूल भी क्लियर हुआ। आगे देखते हैं अगला रूल, द प्लस एडजेक्टिव, द आए आर्टिकल और उसके साथ में कोई एडजेक्टिव यूज हो, जैसे डिसेबल्ड, पुअर, रिच, है ना, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ऑनेस्ट, है ना, फुलिश, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लेजी, कुछ भी यूज हो सकता है। एडजेक्टिव, मेरे कहने का मतलब है एडजेक्टिव, दा के साथ में कोई भी एडजेक्टिव यूज हो। अब एडजेक्टिव आप जानते हैं एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, दा प्लस एडजेक्टिव, और वो जब दा के साथ में एडजेक्टिव यूज होता है तो वो पूरी क्लास को शो करते हैं। द प्लस एडजेक्टिव जब यूज होता है तो पूरी क्लास, पूरी जाति के लिए यूज होता है उसका। जैसे मैंने बोला द पुअर, है ना, तो द पुअर का मतलब यहां किससे, गरीब लोगों की पूरी जाति, पूरे गरीब लोगों का समाज, द पुअर यानी पूरे गरीब लोग। मैंने बोला द रिच, द रिच का मतलब कोई एक अमीर आदमी से नहीं है बल्कि अमीर लोगों की क्लास, जो पूरे अमीर लोग हैं, पूरी जाति उसकी एक तरीके से, द रिच। द डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड का मतलब किसी एक डिसेबल पर्सन से नहीं है बल्कि सभी डिसेबल्ड, समझे बात। द फुलिश, फुलिश का मतलब एक मूर्ख आदमी से नहीं है, सभी मूर्ख लोग, है ना। तो द प्लस एडजेक्टिव, तो द प्लस एडजेक्टिव पहली चीज तो पूरी क्लास को शो करता है। एक तो ये समझिए आप कि द प्लस एडजेक्टिव जब आ जाता है तो वो पूरी क्लास के लिए आता है, मतलब पूरी क्लास को रेफर करता है, उसकी पूरी जाति को रेफर करता है। क्लियर बात। जब वो पूरी जाति को क्लियर करता है तो यहाँ पे प्लूरलिटी होगी एक तरीके से, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, क्योंकि जब
पूरी जाति को रेफर करना तो एक तरीके से प्लूरल सेंस हो गया और वर्ब प्लूरल आती है। तो दो चीजें हो गई, द प्लस एडजेक्टिव पूरी जाति को रेफर करता है एक चीज, दूसरी बात इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है द प्लस एडजेक्टिव के साथ। एग्जांपल है द फ्रेंच। द फ्रेंच का मतलब है पूरे फ्रेंच लोग, फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग सभी, मतलब ये पूरी जाति होगी एक तरीके से, है ना, फ्रेंच यानी पूरा समाज उनका। द फ्रेंच, तो फ्रेंच क्या है, एडजेक्टिव है, आपको पता है। द फ्रेंच का मतलब है द फ्रेंच पीपल, है ना, पीपल लिखा नहीं लेकिन वो अंडरस्टूड है। द फ्रेंच आर सॉफ्ट बाय नेचर, तो देखो वर्ब भी कैसी यूज हुई, प्लूरल वर्ब यूज हुई है ना। द प्लस एडजेक्टिव, लग तो हमें सिंगुलर रहा है ना, ये फ्रेंच, फ्रेंच वर्ड कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है। मैं लिखता द पुअर आर सॉफ्ट बाय नेचर, तो द पुअर कैसा लग रहा है, सिंगुलर। तो हमारे दिमाग में आता है कि यार सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, द पुअर लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है वो, इसलिए नहीं, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी बल्कि प्लूरल आएगी। तो ध्यान रखें, द प्लस एडजेक्टिव पूरी जाति को संबोधित करता है, पूरी जाति को रेफर करता है, और उसके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। द फ्रेंच आर सॉफ्ट बाय नेचर, अगर आप करोगे द फ्रेंच इज सॉफ्ट बाय नेचर, दैट इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। इसीलिए द पुअर आर जनरली काइंड टू अदर्स, द पुअर इज जनरली काइंड टू अदर्स, दैट इज रॉन्ग, है ना, ये गलत है। और सही क्या होगा, द पुअर आर, प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, है ना। द ये एडजेक्टिव है, द पुअर का मतलब यहां पे किससे, द पुअर पीपल, ठीक है। आर जनरली काइंड टू अदर्स, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति वो दयालु होते हैं। तो आपका ये वाला रूल हुआ, द प्लस एडजेक्टिव के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगला रूल है, सम नाउन्स लुक सिंगुलर्स एंड आर रिटन एज प्लूरल्स बिकॉज दे हैव टू और मोर पार्ट्स। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमें लगता है दिखने में तो सिंगुलर है ना, एक ही चीज लगती है हमें दिखने में तो एक ही चीज है, लेकिन वो एक चीज जो है दो चीजों से बनी होती है, यानी उसमें दो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि वो है तो चीज एक ही लेकिन उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, वो बटी हुई है दो भागों में। इसलिए हमारा ये नियम बनता है कि हम उसको प्लूरल सेंस में लिखें, प्लूरल की तरह लिखें, और प्लूरल की तरह लिखने के साथ साथ हम उसके साथ जो वर्ब यूज करें वो भी कैसे यूज करें, प्लूरल वर्ब यूज करें। जैसे आपने देखा होगा टोंग्स, टोंग्स बोलते चिमटा को, तो चिमटा दो भागों में बटा हुआ होता है, चिमटा दो भागों में बटा हुआ होता तो है तो एक ही चीज, बट इट इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, है ना। तो इसको हम टोंग लिखेंगे तो गलत है, हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, हमें टोंग्स लिखना है, क्या लिखना है, टोंग्स लिखना है, ठीक है। इसी तरीके ट्राउजर, जो मैंने ट्राउजर पहन रखा है, पैंट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, तो है तो एक ही चीज बट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन इनटू प्लूरल फॉर्म, क्योंकि दो भागों में बटी हुई है इसलिए इसको बोलेंगे ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स। सीजर देखिए आपने कैची, हम बोलते सीजर बोल देते, सीजर नहीं बोलना, हमें बोलना सीजर्स, बिकॉज इट हैज टू पार्ट्स, क्योंकि सीजर्स के दो पार्ट होते हैं। तो सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ठीक है। और बहुत सारे चीज हो सकती है, गूगल्स, चश्मा जो हम लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स, चश्मे को ही बोलते हैं, ग्लासेस, वो चश्मे को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, शूज, है ना, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जो हम पहनते हैं, पैंट्स, पैंट्स तो पूरा फुल साइज का होता है, शॉर्ट्स थोड़ा छोटा होता है, शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स है तो एक ही चीज बट इट हैज टू पार्ट्स, है ना, दो पार्ट्स इसके अलग अलग। तो सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, गोगल्स, ग्लासेस, शूज, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, शॉर्ट्स, ठीक है, ऑल लुक सिंगल, सभी सिंगल दिखते बट दे हैव टू पार्ट्स, लेकिन उनके दो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, दैट्स व्हाई दे आर रिटन इनटू प्लूरल फॉर्म, इसीलिए उनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स, और प्लूरल ही वर्ब उनके साथ में यूज होती है, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन एनी एग्जांपल हियर, सो कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, है ना, सीजर्स का, पैंट्स का, है ना, ट्राउजर्स का, या बाइनोकुलर्स का, ठीक है। हिज ट्राउजर्स आर ब्यूटीफुल, है ना, हिज ग्लासेस आर गुड या कॉस्टली, है ना, कुछ भी ले सकते हैं ना, हम इनके साथ में कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से और समझना चाहते हैं रूल्स तो हमारी आगे की वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।